सबरा के जय मसीह। हम सब जैसे आई पढ़ा जा रहा छी जे मत्ती 2 अध्याय। तब आफ्ना कंतूर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगंधित धूप र मुर्र का भेटी चढ़ाए। यीशु मसीह के जन्म हुई है। तब पूर्व का ज्ञानी ज्योतिषी जे मना अखन के संभवतः ईरान इराक है तई इलाका के जे ज्ञानी लोग सब से एगो तारा के अध्ययन करे, खगोलीय पिंड सबके मूवमेंट, तारा गिरे वाला है, कहिया ग्रहण लगा वाला है, सूर्य मास चंद्र, वही के अध्ययन करे वाला जे वो सब बुद्धिमान लोग सब रहे, जे बुझ गए एगो जही से बड़का स्टार निकल है, जे साँचो के स्टार है। के मतलब वो सब बुझ गए से यहूदी सबके राजा 2 पद में कथी कहे है, यहूदी का राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ तेकर खोजी। वही स्टार के मतलब कथी रहे, ओकरा सबके व्याख्या अनुसार ई जे तारा निकल है नया तारा, एक मतलब कथी है से यहूदी सबके राजा भक कोनो बालक जन्म लिया है ना। तो कत खोज जाए है, राज दरबार में। राज दरबार में जैसे यरूशलेम सहित हेरोद बेचैन हो जाए है, पता लगबे है भविष्यवाणी पता लगबे है वो सब मिलकर। तो कहे है बेथलेहम में से जन्म भेलिए। तो राजा हेरोद खोज जाती तो लगी बेचते के बात है। कल के अहाँ सब खोजने छी, अहाँ सब जाओ पता लगाओ, हमरो जैसे से कहब पता लगे, हमहूँ जैसे दंडवत से करबे। राजा कह रहा है, राजा करते दंडवत से ओकरा लगी जैसे पाखंडी बात है, वो कह रहा है, मन में दूसरे बात है, एकरा मारा चाहन रहे यीशु के। आगा पढ़बे तो वहीठमन जाए है, वही घर लग जे घर में यीशु रहे है, ते घर लग तारा मतलब ऊपर में अड़ जाए है। वो सब बुझ ली कि घर में होते यीशु, वही घर में जाए है, बहुत आनंदित हुए है। वहीठमन देखी कथी 10 पद परिचित, जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनंदित भएर रमाए अनि घरभित्र पसेर, वही जे घर के ऊपरी में तारा अडल रहे वही घर में बुझ गए अहीठमन यीशु से है। तो घर में पैस कथी कल के, तिनीहरूले बालक लाए, वहाँ की आमा मरियम को साथ में देखे। कत रहे वो बालक, यीशु बालक कत रहे, ये सब ज्योतिष दखल के था मरियम के गोदी में, कोरा में। तो वही बालक के देख कर घोपटो परेर दंडवत करे। घोपटो परेर माने बुझे छे, हाँ मतलब पूरा हाथ जैसे दंडवत कल के। दंडवत कह मात्र नहीं, दंडवत कह आफ्ना जे लगल रहे वाला बॉक्स रहे, कंतूर खोलेर वहाँलाई के चढ़ाए, सुन, सुगंधित धूप र मुर्र का भेटी। कै गो चीज है, 3 गो चीज है। ये चढ़ा कर से दंडवत करे है, दंडवत चढ़ावे है। आ ई ज्योतिष सबके सपना दे है से रात अई बाट नहीं जाए, कला हेरोद अहाँ के पता लगा लेते, यीशु के कथी करते मार देते, अहाँ सब दोसर बाटे चल जाए। वो सब वह नहीं करे है, दोसर बाटे जे रास्ता बाटे आते बाटे रास्ता नहीं बाकर दोसर रास्ता चल जाए। या फोकस कर चाहे थी के जे 3 गो भेटी चढ़बे है। कौन भेटी, कथी चढ़बे है, सुन, सुगंधित धूप आ एक मुर्र है ना। हिंदी में दूसरे बात होते, सोना, लोबान और गंधरस है ना। सोना, लोबान, गंधरस, अहाँ सब सोना तीनों मीनिंग है, मिलिए ये तीनों सिग्निफाई करे है, देखबे है यीशु मसीह के जे काम के। एक मतलब कथी हुए, सोना जोरे जे पवित्रता जोड़ल हुए है, सोना जोरे जे शुद्धता जोड़ल हुए है। सोना के शुद्ध माने है, पवित्र माने अपनो सो के निमा मानी ने, जे रॉयल्टी जोरे जोरे है। सोना के कथी जोरे जोड़ाई है, जे राजत्व जोरे, राजा के शासन, किंगडम, किंग जोरे, किंगली जोरे। ये सोना कथी देखबे है, किंग वाला बात। जो जे राजा हुई ही ना, बनी ही ना, तो एक राजा दूसरा राजा के कथी करबे है, जे भेंट चढ़बे है, माना जाए है। अखन को अपना सरकार जे बनी ना, कोनो सरकार बने है, तो एगो सरकार दूसरा सरकार के कथी करे पड़े है, जे शुभकामना संदेश दी ही पड़े है। नहीं दे है तो मतलब हम ओकरा नहीं मान लिए। तो पुराना समय में जे हम वहाँ पढ़बे ना, तो राजा जे बनी छले तो ओकरा भेंट कर लागी अबै छले। भेंट कर खाली हाथे ने राजा माना के लागे। जना दाऊद राजा के बेटा रहे सोलोमन, राजा बनले, उनकर जो है से राजगद्दी पर विराजमान हुए है। तो एगो सेवा देश के महारानी से भेंट कर लागी अबे। कनी पढ़ी तो एगोरा अखनी सोना के बारे में पढ़ रहा है। पहलो राजा
10 अध्याय 10 के 2 पद पर हुए। हेडिंग में कथी लिखल है सबके? सेवा की रानी से वर्धनिक वैज्ञानी बहुत बढ़िया राजा सोलोमन बने है। तो कथी कर है? भेंट करा। तो राजा के राजा माने के कथी कथी लगा हाथ में? सोना लग से अबे है। हाँ, पढ़बे 10 पद पढ़बे। त्यसपछि तिनले राजालाई 4 टन सुन, प्रशस्त मात्रामा मसल्ला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन्। कतेक सोना दल गए? 4 टन। कुंटल कुंटल जोड़ो ना, एक टन में 10 से 10 कुंटल 1000 किलो। तो ये कई किलो दल की सोना? 4000 किलो। 4 टन है ना। और वो मसाला उसला बहुमूल्य रत्न के बाद छोड़ दियो। हम अहाँ के राजा मानी छी। ठीक है। 11 पद पर भी से हो आरो राजा हिरामका जहाजहरूले ओपिरबाट सुन ल्याउँथे। त्यहाँबाट तिनीहरूले चन्दनको काठ र बहुमूल्य पत्थरहरू जहाजमा पनि ल्याउँथे। हिराम से एउटा राजा रहे, फिर दोसर किंग रहे हिराम। ओकर जहाज कथी करते रहे? सोलोमन के लागी कथी लगाबित रहे? एकरा लागी? राजा के लागी। 14 पद पढ़बे। सोलोमन कहाँ वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल 23 टन सोन एक साल में अबे। हेलो, 23 टन सोना प्रत्येक साल अगल बगल के राजा सब से क्या करा दे? सोलोमन राजा के 23 टन में बेच गिने। 1-2 किलो हमारे यहाँ के 4 आना 5 आना सोना लगी तरसित रहे ने। ये को आना लगी राजा के राजा माने है। ये है टोकन ऑफ लव होए वाला राज के एक कथी है से सबून यीशु के सोना दे है। 22 पद पर हो। हिरामका जहाज साथै समुद्रमा सोलोमन राजाका व्यापारी जहाजहरूको एक बेडा थियो। और तीन वर्षमा यी व्यापारीहरूले सुन, चाँदी, हस्तिहार, ढेगुहरू र बान्दरहरू लिएर आउँथे। 23 पद पर सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरू भन्दा श्रेष्ठ थिए। और पढ्नु पढ्दै जाऊ। तिनीहरूको हृदयमा हालिदिनु भएको बुद्धि सुन्नलाई सारा संसारका मानिसहरू सोलोमन कहाँ दर्शन गर्न आउने गर्थे। कथी करा? दर्शन गर्न। ई ज्योतिषी सब यीशुला कथी करा गल है? ज्योतिषी सब कथी करा गल है? यीशु के दर्शन करा। ये दर्शन करा सोलोमन के दर्शन करा चले तो दर्शन कर खाली हाथ में। हाँ, त्यसरी आउने हरेक दर्शन गर्न आउनेले हरेकले हाँ प्रति वर्ष आफ्नो कोसेली हाँ चाँदी, सुनका चीजहरू, लुगाहरू, हात हतियारहरू, मसलाहरू, घोडा र खच्चरहरू ल्याउँथे। ओके, मतलब कथी है से सोना से राजा के लेल से देल जाए वाला ई राजत्व राजकर या मतलब जे किंग दिखावा वाला से चीज है से दे है। मैंने ये देखो चाहे है कि यीशु के जे कथी पद दे है ज्योतिषी सब आबे करे राज दरबार में। था हम सब कथी देखलिए यहूदी सबके राजा भक जन्मले से बालक के तारा देखलिए। हम सब बालक के कथी कराल छी? दर्शन कर लगे छी। यीशु के कथी माने ही सब के ज्योतिषी सब से राजा माने हैं। लेकिन वो प्रभु वो राजा बन से पहले कौन मुकुट लगेने रहे हैं? लगभग पड़े है यीशु के कथी के मुकुट? कांड़ा के मुकुट लगा पड़े है ना। यीशु के मर वक्त में कांड़ा के मुकुट लगा दी है। वही से पहले ये सब हो से पहले स्वर्गदूत
या घोषणा भेल रहे है, स्वर्ग घोषणा करने रहे है कि यीशु राजा है। वो राजा जे राजा के घोषणा भेल है अभी वो आवे वाला समय में होय वाला है। अखनी जना सब राजा भविष्यवाणी में लिखल है कि यीशु मसीह जे है इस संसार में होते फिर से दुनिया के सब राजा अपन मुकुट लगा कर, मुकुट मतलब सारा मुकुटे मतलब जैसे में हीरा मोती रत्न जोड़ल रहे, सोन चांदी सब यीशु के चरण में से देते। तो यह नहीं जना सोलोमन के हाथ में फैल रहे हैं तो नहीं सारा बुद्धि सारा ज्ञान धन संपत्ति के केंद्र जो यीशु मसीह रहते से यीशु मसीह तेहन है से बात कह चाहे। दोसर चीज कथी देखबे है एक कथी दे है सुगंधित धूप लोबान ने लोबान माने कथी हुए है माने हो धूप जे मंदिर में जरायल जाए है। कथी करे है मंदिर में धूप लोबान का जरबे है मंदिर में के जरबे है मालूम है। पर लूका 1:8-9 पढ़ियो। जब जकरिया परमेश्वर को सामने अपना दल को पालो में पुजारी काम गरिरहेका थिए हाँ तब पुजारी का सेवा को रीति अनुसार चिट्ठा हाल्दा परम प्रभु को मंदिर भित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो। कौन काम पर है धूप बाल्ने वह धूप है सुगंधित धूप है से मंदिर में से जरबे है। मंदिर जो रे से कनेक्शन है वह लोबान चढ़वा के लागे। लोबान के मतलब कथी हुए है पुजारीपन जोड़ल रहे ई के मंदिर में धूप सब गोरा नहीं जरब सके पुराना नियम अनुसार जे पुजारी है से है जरब सके है। अंत में हम वहाँ बुझे छे जे यीशु मसीह ग्रेट हाई प्रीस्ट सबसे महान पुजारी प्रधान पुजारी बने है से हिब्रू की किताब में लिखल है। तो यीशु मसीह के बनते से ज्योतिष सब दही कि गिफ्ट कथी मतलब है से यीशु मसीह कथी बनते महान पुजारी ये काम कथी हुए से परमेश्वर आ मनुष्य के बीच के मध्यस्थ करावला काम करे के प्रधान पुजारी मुख्य पुजारी जे कथी करे है परमेश्वर आ मनुष्य के बीच में जे गड़बड़ी रहे है तक हटबे काम करे है। मनुष्य पाप करने रहे है तो वही मनुष्य के बदला में परमेश्वर के पुकार करे है परमेश्वर अ मनुष्य के कथी कर दियो क्षमा कर दियो। तो पुराना नियम पर भी नहीं तो जे मंदिर में वो परमेश्वर के आराधना करे छले जे वास स्थान में तंबू में तो 1 साल में 1 बेर पुजारी आई छले बलिदान के लहू लक इजरायली सबके प्रभु अहाँ सब जाने अनजाने भेल कथी कर दियो पाप क्षमा कर दियो 1 साल जाए छले 1 साल में 1 बेर। तो ग्रेट हाई प्रीस्ट मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ करता यीशु बनते से बात सिग्निफाई करे संकेत करे कथी धूप सुगंधित धूप लोबान से देखबे है। ज्योतिषी कथी कह चाहे है से ये यहूदी सबके राजा है जे परमेश्वर आ मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करता से बनते। तिमोथी की पुस्तक में लिखल है पहले तिमोथी हमरा बुझ पड़े है कि मध्यस्थ एउटे हुनुहुन्छ परमेश्वर आ मनुष्य के बीच में यीशु ख्रिस्ट त्यो मध्यस्थ हुनुहुन्छ। अहाँ सब घर जाकर पढ़ सकै छियै ठीक है। तो बहुत अच्छे मनाना ये धूप के प्रार्थना मध्यस्थता विनती आराधना के सेहो संकेत कल गेल है। अहाँ सब 110 में लेवी में पढ़ सकै छी। भजन संहिता पढ़बे ओकरा भजन संहिता 141 के 2 मेरो प्रार्थना तपाईको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै हो। हमर प्रार्थना प्रभु अहाँ के सामने केहन होय हे प्रभु हमर प्रार्थना अहाँ के सामने में कथी जिका होय लोबान जिका होय सुगंधित धूप जिका होय और जब हम अपन हाथ उठा ले छी तो प्रभु बलिदान जिका होय। तो ये धूप चढ़बे है से कथी प्रार्थना आ धूप चलना एक बात है कि बुझलिए कथी कहे भजनकार हम जे प्रार्थना करे छी से अहाँ के सामने में कथी होय धूप जिका सुगंधित धूप जिका होय यह लोबान जिका होय। एक मतलब हाँ प्रार्थना करे कथी करे बुझे छियै परमेश्वर के सामने में कहाँ कथी करे छियै धूप जरबे छै। अपना से धूप केला नहीं जरबे छियै धूप अगरबत्ती करे छियै अपना से यीशु मसीह के केला नहीं करे छियै वो सब फिजिकल है। आ इजरायली लोग सब साँझ को धूप से चढ़बे छलै प्रभु के धूप अगरबत्ती साँझ के भोर के बलि चढ़लक
अपना सब नहीं करी छे के लागी अपना सब कथी लिखल है जे हमर से प्रार्थना कथी है परमेश्वर के सामने में वो है धूप जरनाई जी का है। तो यीशु मसीह अखनी जई ठमन है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ ओर बैठल है तो वही ठमन प्रभु कथी कर रही है अपना सबके लेल से प्रार्थना करे है अपना सबके लेल अपना सबके विश्वास बच जाए अपना सबके विश्वास स्थिर रहे अपना सब गवाही दिए अपना सब जरा से चुनने है हर एक व्यक्ति के नाम लिखल सबके वो प्रभु कथी करे से स्थिरता में लगे से अखनी अपना सबके लागी कथी करे प्रभु अंतर विनती करे है परमेश्वर पिता जोरे और वो परमेश्वर पिता के अंतर विनती करना है कथी है अखनी यह है अंतर विनती करना है मध्यस्थता के प्रार्थना करना है मनुष्य के लागी अपना सबके लिए पुकार देव के लागी से यीशु मसीह पिता जोरे। तो मतलब कथी है जे धूप के मतलब कथी हुए है जे मेडिएटर के काम करे वाला है यीशु से देखबा से चाहे है। तेसर कथी समान मूर्र का भेटी अहाँ सब के बाइबल में कथी हिंदी में कथी लिखल है गंधरस है ठीक है। सोना कमल कथी बोल राजा लोबान कमल कथी भ गए महायाजक प्रधान पुजारी जे अपना सबके लगी मध्यस्थता करे वाला आ गंधरस नेपाली में कथी लिखल होता है मूर्र लिखल है। हाँ मूर्र लिखल है मूर्र एगो चीज हो छे तई के से तेल बने छे तेल नहीं चढ़बे ये मूर्र है गंधरस कहे छै एकरा। हाँ तो यही गंधरस के कथी हुई से काम यही मटेरियल के एक चीज में से बन जाए तो अलग अलग प्रयोग हुए है तेल के प्रयोग प्रभु के और काम में हुए है लोग सब ब्यूटिशियन के काम में से प्रयोग करे है एखनो करे है। लेकिन ये जे रॉ मटेरियल है तो ये कथी प्रयोग करे है जे आदमी के शरीर मर जाए है तकरा नहीं सड़ के लागी पर कथी कल जाए है से एगो किस्म के लेप लगाल जाए है वही अही चीज के मूर्ख के बनल लेप से लगबे है। एक मतलब कथी देखो चाहे है यीशु मसीह सब गोरा के लागी से मरहे के लागी बालक कथी भेल है से पैदा भेल है। हाँ जे अगर कहे है दफन के लागी दफन के समय में यीशु के शरीर में लेप लगवा के लागी ये कोनो बच्चा के जे गिफ्ट दे है कोनो बच्चा जन्मे है तो हम अहाँ गिफ्ट दै छियै भेट जाइ छै तो पैसा दे दै छियै कपड़ा दे दै छियै कफन दै छियै कफन कथी संगत करी है मृत्यु के कफन तो ये बुझलू कफने जी का है तो कथी चढ़बे है ज्योतिषी सब सोना चढ़बे है जे राजा के राजत्व स्वीकार करबे है लोबान चढ़बे है जे यीशु मसीह ये कथी स्वीकार करे है मध्यस्थकर्ता जी का पुजारी जी का आ गंधरस चढ़बे है मूर्र चढ़बे है जे कफन मान के चलू ओकरा ई बालक के जे अइ लग कथी होते से दफन होते बड़का होते तो से देखबा चाहे है जे अहाँ सब पढ़बै ई सेलिब्रेटिंग मतलब कोनो बढ़िया वाला गिफ्ट नहीं है केक ककरो दे छै केक बढ़िया भ गेलै है ना लेकिन ये सेलिब्रेटिंग गिफ्ट नहीं है ये कथी है जे मृत्यु काल में काम लगा वाला चीज है कौन गंधरस मूर्र। यूहन्ना 19 अध्याय पढ़बे यूहन्ना 19 अध्याय के 39-40 अनि हाँ। अघि उहाँकहाँ राति आउने निकोदेमस अनि प्राय 33 किलो मुर र एल्बा मिश्रित द्रव्य लिएर त्यहाँ आए। हाँ यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहुदीहरूको दफन कार्यको रीति अनुसार सुगन्धित द्रव्यसँग सुत्ती कपडामा बाँधे। कथी लगायल रहे निकोदेमस कथी लगायल रहे 33 किलो ये माने ये ज्योतिष सब किनका होते लगायल पुआ होते कहूँ लगायल कहूँ टोकन सगुन जी का के ज्योतिषी सब भेट लगी आयल रहे से 33 किलो तो बोक तो नहीं होती आयल ज्योतिषी सब लगा सोना होते किनका सोना लगायल टन में सोना लगा नहीं रहे आयल टोकन रहे किनका सगुन जी का। हाँ लोबान के तह नहीं थे ये मूर्र के नहीं थे लेकिन जखनी यीशु मरे है तखनी प्रयोग हुई ना ये मूर्र कखनी प्रयोग हुई है मर काल में लेप लगवा के लगी में और मिलाकर आ सूती कपड़ा में लपेट देवे तो ये बॉडी कथी होते से और दिन टिकते आ माने ये देखबे चले कि पुनरुत्थान होए वाला समय में माने एमे फेर जान है से बात वो सब से माने छले आत्मा घूम घूम के फेर कखन को निकल सके है से बात वो सब माने छले। तो यीशु मसीह के
से ये मृत्यु दुख एक भाई आरो रहे बुझलिए हैं ते जे पढ़बे यहाँ सब 26 अध्याय पढ़बे मत्ती 6:13 ओकरा पढ़ि दियो ग्रीक भाषा में मुर रहे बुझलिए बहुमूल्य अतर के जगह में ग्रीक भाषा में मुर रहे हाँ ले आइन तिमीले यो अतर मेरो शरीरमा खन्याएर दफनको निम्ति मलाई तयार गरेकी हुन्। कथी कहे है दफनको निम्ति तयार कथी कक ई जे अतर हमरा ऊपर जे ढारि देने हैं ग्रीक भाषा में मुर रहे हैं माने मुर जे भेटी लगाबी ने से ई जे हमरा ऊपर जे ढारि देने हैं से ढारि का हमरा दफन के लागी कथी कर देने हैं तैयार कर देने हैं। तो एकरा पढ़बे मरकुस पढ़बे से मरकुस 14 अध्याय सेम घटना लगभग हो सके है मरकुस 3:9 8 पद में ये बात लिखल है सेम घटना बुझाई है। ई स्त्री कथी कहने हैं पहले से हमरा देह पर अतर घस का दफन के लागी हमरा कथी कर देने हैं एकदम कथी है डेथ देखबे है। यूहन्ना का पर फिर 12 अध्याय यूहन्ना 12 अध्याय 3:8 7 पद में यह बात लिखल होते दफन के लागी हमर दफन के लागी यीशु मसीह के पाँव मली है यीशु मसीह के सिर मली कथी लगा वही मुर लगा यीशु मसीह के मृत्यु भजाई तो 33 किलो मुर लक अबे है निकोदमस जे एकरा खातिर करबे बॉडी के से लेप लगा देबे माने यीशु मसीह के कोर्रा लगावे से पहले यीशु मसीह के क्रूस पर जाए से पहले यीशु मसीह के ओइ चिहान में जाए से पहले ई गिफ्ट द का ई संकेत दियाव चाहे है यीशु मसीह राजा यीशु मसीह पुजारी है बड़का पुजारी यीशु मसीह जे उनका मृत्यु है बच्चा के से मृत्यु हो बजा रहे है जैसा से हरेक मतलब सब मनुष्य के से छुटकारा के रागी रास्ता से खुलते रहस्य के बात यह है हम अहाँ कनी पढ़बे इनका होशियार पका तब परमेश्वर के रहस्य सब हम अहाँ बुझ सके ज्योतिषी सब चाहते तो कपर लाता देते नहीं दिल के चूज कर के 3 गो सामान देवे के लगी बेस्ट सामान देवे के लगी देखिए हर एक के अलग अलग महत्व है। अखन हम अहाँ यीशु के कथी दै छियै अब हमरा अहाँ के यीशु के देवा के जरूरी नहीं है सोना यीशु के हमरा अहाँ के देवा के जरूरी नहीं है ये लोबान यीशु के हमरा अहाँ के देवा के जरूरी कथी नहीं है मुर्रा हुनका से लेवा के है हुनका से कथी करे के है से लेवा के है हुनका से लेवा के है उत्तराधिकार हुनका से लेवा के है पाप क्षमा हुनका से लेवा के है पवित्रीकरण हुनका से लेवा के है विश्वास हुनका से लेवा के है और वरदान सब चर्च के वो वरदान देने जो जना प्रभु ऊपर गेले प्रभु वो वरदान सब लेवा के मांग के प्रभु हमरा वो वरदान दिए वो दान दिए गिफ्ट दिए बच्चा यीशु ला गेल रहती है हम अहाँ तो हमरा अहाँ कथी करे पड़ते दिए पड़ते अब अहाँ बच्चा यीशु ला नहीं छियल कौन यीशु ला परिपक्व यीशु ला जे यीशु के हम अहाँ देख के हम अहाँ उनका सब मांग सके छिए वरदान मांगो कथी मांगो वरदान क्रिसमस में गिफ्ट दे है ना पता नहीं गिफ्ट दे है हम अहाँ गिफ्ट मांगे के चाहिए प्रभु जे गिफ्ट अहाँ देखने छी चर्च के लगी से गिफ्ट हमरा से दिया तो ये गिफ्ट सोना के नहीं होते ये गिफ्ट लोबान नहीं हो सके है ये गिफ्ट जही से अन्य भाषा के अगमबानी के आश्चर्य कर्म करे वाला विश्वास के ज्ञान के आत्मा छुटावे वाला भूत भगावे वाला पास्टर के प्रेरित के अगमवक्ता के बाइबल टीचर के सुसमाचार प्रचारक के वरदान सेवा करे वाला केकरो दिए वाला सहायता करे वाला कृपा देखावे वाला ये वरदान सब लिस्ट सब है से वरदान हमरा अहाँ के दिल गेल है अहाँ खोजू अहाँ के जीवन में कौन देने है वरदान हरेक गोरा के वरदान दिल गेल है सबके चर्च के ई मांगे के जरूरत है परमेश्वर के बहुत बड़का योजना है जे हम अहाँ आखिरी छोटे छोटे बुझ रहा छे कम बुझ रहा छे जेना जेना बाइबल पढ़बे सब बात प्रकट करने हैं आ परमेश्वर अहाँ हमरा ये रखने हैं अपन महिमा घोषणा करे के लगी बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान सब प्रभु के बात नहीं बुझ सकल के लेकिन अहाँ हमरा लग कथी भेल जे है से ई बात सब प्रकट भेल है प्रभु अपना सबके जेना ई समय सब गुजारे छे एहि सब ने प्रभु अपना सबके कथी करे से अनुग्रह दे प्रभु अपना सबके सहायता करे और वही वरदान की खोज करे हम सब
गिफ्ट के खोज कर सकी जे अपना सबके लागी वो परमेश्वर रखने हैं। अपना सबके सबसे बड़का से गिफ्ट यीशु मसीह है। कथी कहने हैं यूहन्ना 3:16 में, दिनु भयो, ही गेव, अपना सबको गिफ्ट दे दिलके। हाँ, दिनु भयो ताकि अपना सब अंतिम प्रार्थना करै छी।